कितने ई कॉमर्स वाले जो ई कॉमर्स बिजनेस ऑलरेडी कर रही है या जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एक दिन पहले ही मेरे स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी स्ट्रेटजी यूज़ करने के बाद मैं 87,000 रुपीज़ की जो है मैं सेल्स लेकर आ चुका हूँ सिर्फ 3 दिन में। जबकि 100 ऑफ मैसेजेस ऐसे ही हैं जिसमें स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं मैम हमारे एड सही परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, हमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिटेबल सेल्स ही नहीं आ रही और हमें अपने ब्रांड को बंद करना पड़ रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है? जो ये न्यू स्टूडेंट है वो ऑलरेडी 2026 की जो स्ट्रेटजी है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ उसको फॉलो कर रही है, और जिनका ब्रांड बंद होने की कगार पे है वो लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो 2024-2025 की स्ट्रेटजी के साथ बहस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि भाई साहब अब एंड्रोमेडा आ चुका है, आपकी नहीं चलेगी, आप लोगों को एंड्रोमेडा का मूड ही समझना पड़ेगा। और जब तक आप लोग एंड्रोमेडा के हिसाब से नहीं चलोगे आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल सेल्स जनरेट कर ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरी कैंपेन बना के बता रही हूँ, ज़रा से भी इधर उधर नहीं होना, एंड तक वीडियो देखनी है। यही स्टेप आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, अपने ऐड आज ही रन करने हैं, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ना प्रॉब्लम को समझते हैं कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ पे रही है। 2024 में हम क्या करते थे, हम इंटरेस्ट को देखते थे कि किसको टारगेट करना है, हम लोकलाइक ऑडियंस पे फोकस कर रहे होते थे, हम मैनुअल बिडिंग कर रहे होते थे। जबकि 2026 में मेटा ने एंड्रोमेडा एआई को लॉन्च कर दिया है। अब ये क्या करता है, ये खुद देख रहा होता है कि कौन सा क्रिएटिव जो है यूज़र देख रहा है, कितनी देर वो देख रहा है, किसको कौन सा दिखाना है, कस्टमर का मूड क्या है, वो कौन सा आप ऐड टू कार्ट कर रहा है या परचेज कर रहा है। इवन कि एक एक चीज़ एआई जो है वो खुद ट्रैक कर रहा है, खुद मॉनिटर कर रहा है। आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने एंड्रोमेडा को प्रॉपर ट्रेन करना है, आपने उसको मैक्सिमम डेटा देना है ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके कि किसको किस टाइम और किस जगह पे जो है वो ऐड दिखाना है। तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेन करना है, बाकी सारा काम जो है वो एआई करेगा। और यही वो प्रॉब्लम है जो 90% मार्केटर इस टाइम पर समझ ही नहीं रही है, जिसकी वजह से उनको सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो आज की वीडियो जो है ना, इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रेटजी बता रही हूँ, वो भी प्रैक्टिकली कि किस तरह से आपने अपनी कैंपेन जो है वो लाइव करनी है। स्टार्ट करते हैं अपनी कैंपेन नंबर 1। अब कैंपेन नंबर 1 का गोल ये कि हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमने मेटा को बताना है कि ये है हमारी ऑडियंस, हम लोगों ने सिस्टम को ट्रेन करना है, हम लोगों ने प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करना है। यहाँ पे पिक्सल वार्म अप होना चाहिए, हर हाल में हमने पिक्सल को वार्म अप करना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, हम लोग सेलेक्ट करेंगे ट्रैफिक सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर आपने अपनी कैंपेन का नेम देना है। ओके, अब यहाँ पे ना आप इसको टॉप अप द फनल भी कर सकते हैं, या तो आप लैंडिंग पेज व्यूज हम लोग जाएंगे, हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने जो कन्वर्जन है वो सिलेक्ट करेंगे लैंडिंग पेज, वेबसाइट को हमने सेलेक्ट करना है और गोल हमारा होगा लैंडिंग पेज व्यूज, ठीक है? हमें मैक्सिमम लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए। बजट हम लोग 600 रुपए देने वाले हैं, 600 रुपीज का हम बजट देंगे। लोकेशन आपकी जो भी लोकेशन होगी आपने वो सिलेक्ट करनी है। एज हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देंगे, एज वगैरह सेट करनी होगी तो इधर हम लोग सिर्फ एज को डिफाइन कर देंगे कि 18 to 45 कर देते हैं। इस एज के लोगों तक को मेरा ऐड दिखाओ। जेंडर ऑल रखो, डिटेल टारगेटिंग वगैरह में हमने नहीं जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग डायरेक्टली अवेयरनेस लेवल पे जो है हमने सेल्स नहीं करनी, तो हमने कोई भी बेचने की बात नहीं करनी। हम लोग यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट देंगे, ब्रांड का इंट्रो देंगे, प्रोडक्ट बेनिफिट्स बताएंगे। तो फर्स्ट कैंपेन के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम अपनी जो है वैल्यू प्रोवाइड करनी। जिस तरह मैग्नीशियम टैबलेट की अगर आप अवेयरनेस वीडियोस वगैरह देखें तो आप उसमें देखें कि उसमें ज़्यादातर लोगों को क्या बताया जा रहा है कि भाई आप जब सुबह उठते हैं आपकी बॉडी पेन कर रही होती है, आपको थकावट फील हो रही है। 90% फीमेल्स को इस टाइम ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी मेडिसिन को अपने से रिलेट किया, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है कि लोग जो है उसको अपनी डेली लाइफ में जो है वो रिलेट कर सके। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अपने जो क्रिएटिव्स हैं जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप ऐड करना शुरू करेंगे। अच्छा, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोग किस तरह से डुप्लीकेट करते हैं, तो आप लोगों के पास कैंपेन 1 के लिए अगर 5 क्रिएटिव हैं या अगर आपके पास
10 क्रिएटिव हैं, जो भी क्रिएटिव वो आपने यहाँ पर डुप्लीकेट करने हैं और 1 बाय 1 जो है यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिव जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और सारे के साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने अवेयरनेस वाले पीरियड में कौन से जो है क्रिएटिव यूज़ करने हैं, आप 1 बाय 1 इसको ओपन करेंगे और इसमें वो क्रिएटिव्स अपने ऐड करते जाएंगे और इसको आपने पब्लिश कर देना है। अब ये वाली जो कैंपेन है आप इसको 3 दिन एटलीस्ट आप इसको टेस्ट करेंगे और इसमें आपने जो हमारा गोल होगा, जो हमने ट्रैक करना है, वो एटलीस्ट हमारे पास 300 जो है वो लैंडिंग पेज व्यूज़ जो है वो आने चाहिए हर हाल में। जब हमारे पास 300 रिव्यूज़ लैंडिंग पेज इवेंट्स जो है हम जनरेट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएंगे, देन हमारा जाएगा स्टेप नंबर 2 विच इज़ इंगेजमेंट। अब हम लोग जा रहे हैं इंगेजमेंट की तरफ। अब इंगेजमेंट कैंपेन हम क्यों चलाने वाले हैं, यहाँ पर हम अब बिल्ड करने वाले हैं ट्रस्ट। अब हम लोगों ने ऑडियंस को ये चीज़ समझा दी है कि आया ये प्रोडक्ट जो है ये आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हम आपको बेच नहीं रहे, ये आपको ज़रूरत है। हमने स्टेप नंबर 1 में हमको बता दिया। अब इंगेजमेंट वाले सेक्शन में जो है हम क्या करने वाले हैं, हम उनको यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अब एजुकेशन नहीं देनी उनको, अब हम लोगों ने उनको प्रोडक्ट जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में बताना है। अब जो हम लोग उनको देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम की टैबलेट बेच रही हूँ तो मैं यहाँ पर अब अपनी टैबलेट को वहाँ पर शो कर दूँगी कि देखो ये वो मेडिसिन है जिससे आपको जब इससे पहले प्रॉब्लम बताई गई थी उसका सलूशन आपका इसमें है। अब चाहे आप ज्वेलरी है, आपके कपड़ों के बिजनेस है, आपका शूज़ का है, जो भी है, तो आप वहाँ पे पहले एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं कि भाई आप इस स्टाइल में जा सकते हो, इस तरह की ज्वेलरी पहन सकते हो। देन फिर आप इंगेजमेंट वाले में अपनी कैटलॉग उनको शो करवा सकते हो कि भाई आप जो पहले हमने दिखाया था वो चीज़ें तो हम भी दे रहे हैं, या जो ब्रांड बेच रहे हैं वो उसी तरह की चीज़ें कम प्राइस में हम भी बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक स्पेसिफिक जो आपकी जो चीज़ को आपने बेचना है उसके ऊपर जो है आप लोगों ने वीडियो बनानी है, जिसकी कंटेंट, सोशल प्रूफ, या अगर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी ने यूज़ की हुई है तो उसके रिव्यूज़, रेटिंग, ये सब चीज़ें आपने इंगेजमेंट वाले सेक्शन में जो है वो आपने वीडियोस बना के अपने पास रखनी है। यहाँ इधर हम लोग डायरेक्टली जो है ना ऐड टू कार्ट वाला जो है वेबसाइट को हम सेलेक्ट करेंगे। पहले तो इधर से हमने गोल हमारा होगा वेबसाइट पर हमें ट्रैफिक लेके जानी है। अब यहाँ पर हम सिस्टम को क्या वार्म अप कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल में हमने ये प्रोडक्ट जो है वो बेचनी है, तो इसका हमें क्या चाहिए, पिक्सल हम अपना पहले सेलेक्ट करते हैं और इधर मैं चाहूँगी कि मुझे जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसके लिए जो है हम चाहते हैं कि ऐड टू कार्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐड टू कार्ट या व्यू कंटेंट। फॉर एग्जांपल जो है मेरी ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये वाला स्पेशल नेकलेस है ना, मैं ये बेचना चाह रही हूँ, मैं इसके लिए, तो मैं अब सिस्टम को ट्रेन कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि इस पेज पे जितने लोग आ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि अब मैं क्या चीज़ उनको दिखा रही हूँ, मैं रिव्यूज़ दिखा रही हूँ, मैंने जो है ना प्रोडक्ट के हर एंगल मैंने शूट कर लिए हैं और मैंने बड़े उसको खूबसूरत तरीके से जो है ना इन्फ्लुएंसर्स को दिखा के AI एवटार बना के उस पर वीडियोज़ बना के और मैंने जो है ना वो उनको दिखा दिया। तो अब यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कंटेंट या ऐड टू कार्ट, वैसे मैं बेस्ट है कि ऐड टू कार्ट जो है आप लोगों ने करना है, ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करके और आप लोग यहाँ पर ऐड वाले सेक्शन पे जाके जो आपको मैंने जिस तरह बताया हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों ने 5-6 ऐड अपने जो है यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ये हमारी हो जाएगी कैंपेन नंबर 2 और अब हमारे पास फाइनल आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, 3 दिन जो है एटलीस्ट आप लोगों ने वेट करना है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 300 से 500 जो है वो आपके ऐड टू कार्ट हो जाए। अच्छा, इस बीच में आपकी सेल्स भी आएगी, ये नहीं कि आपकी सेल्स नहीं आएंगी, लेकिन इस पीरियड में क्या होगा कि सिस्टम को समझ आ रहा है कि भाई कौन से लोग आपकी प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस पर एक्शन ले रही है, देन उसको ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, मतलब वो विलिंग है आपके प्रोडक्ट को वो यूज़ करना चाहते हैं। अब उनके पास मैक्सिमम डेटा जो है वो आ चुका है। तो अब हम लोग फाइनल जो है क्रिएट करेंगे अपनी कैंपेन सेल्स की। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना लास्ट ऑब्जेक्टिव से सेल्स का। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, डाटा को कह रही है कि भाई ये हमारा मेन गोल है। इससे पहले मैक्सिमम डेटा आपके पास आ चुका है, लैंडिंग पेज के व्यूज़ भी आपको कम से कम 300 से ज़्यादा इवेंट जनरेट हो चुके हैं, ऐड टू कार्ट भी 300 से 500 जो है वो जनरेट हो चुके हैं। अब ज़्यादातर पिक्सल जो है वो फुली ट्रेन हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल कैंपेन लेवल पे, कैंपेन एडसेट लेवल पे जो है हम लोग अपनी बजट देंगे। अच्छा, बजट हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, यहाँ पर हम टोटल बजट 1500 रुपये देने वाले हैं। एंड देन इसके बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में जो है हम लोग क्या करेंगे,
इसमें हम लोग डायरेक्टली जो है अब बेचने की बात करेंगे। अब इसमें कोई हमने एजुकेशन नहीं करनी, कोई हम लोगों ने जो है ना प्रूफ की बात नहीं करनी। अब हमने डायरेक्टली बात करनी है कि ये प्रोडक्ट जो है अब ख़त्म होने वाली है, जितनी जल्दी हो सकता है ख़रीद लो, स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक फेयर क्रिएट करना है ताकि ये भी फाइनल स्टेप है और जल्दी से जो है इसको अपना ऑर्डर जो है वो बुक करवा लो। तो इस तरह की वीडियोस हमने बने, इसमें डायरेक्टली जो है हम बेचने की बात कर रहे हैं, ऑफ़र की बात कर रहे हैं, फेयर कर रहे हैं। तो ये करने के बाद जो है हम लोग उसको डायरेक्टली सेल करेंगे। तो ये जैसे हम लोग को पब्लिश कर देंगे, पब्लिश हम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखना है कि कौन कौन से क्रिएटिव। अब देखिए यहाँ पर आपकी 3 कैंपेन चल रही थी, ठीक है। इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका कौन सा क्रिएटिव जो है वो आपको रिजल्ट्स दे रहा था। अगर 2.5 से ज़्यादा का ROS आ रहा है आपका, तो वो आपका विनिंग क्रिएटिव है। उस क्रिएटिव को पकड़ो और उस क्रिएटिव के और मज़ीद एंगल्स बनाना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल कि आपका सोशल मीडिया प्रूफ है, ठीक है, वो लोगों को पसंद आया, उससे आपको ज़्यादा सेल्स आई हैं। एक में आपने फेयर क्रिएट किया हुआ था, अब आपने देखा कि उस पर ज़्यादा सेल्स आई हैं, और मज़ीद फेयर वाली वीडियोज़ बनाना शुरू कर दो, और मज़ीद सोशल प्रूफ वाली वीडियोज़ बनाना शुरू कर दो। और जब इस तरह की वीडियोज़ बना के उसमें ऐड करते जाएँ, तो ये 3 स्टेप हैं। ये तीनों स्टेप आप अगर सही तरीके से करते हैं, आज इसको स्टेप को फॉलो करना है। अगर इसके अलावा भी कोई और भी प्रॉब्लम आती है और आप चाहते हो कि लाइव मेरे साथ और मज़ीद डिटेल में करना चाहते हो, तो कमेंट में अभी लिखे लाइव ट्रेनिंग, आपको मेरी टीम जो कांटेक्ट करेगी तो आप लाइव भी आ सकते हैं।